जय माता दी बच्चों। आज हिंदी में हम लोग हिंदी परिवेश का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है तारे। वो एक बहुत अच्छी कविता है। तो और इस कविता को किसने लिखा है पता है? हरिवंश राय बच्चन ने। अमिताभ बच्चन आप सभी को पता है ना। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो अमिताभ बच्चन के पापा हैं और ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनकी एक कविता आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तारे। तो बच्चों, आपको तारे यानी पता है? हाँ, आप सभी को पता है तारे यानी स्टार। और ये तारे कब आते हैं? रात में आते हैं ना। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है और रात में हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे तारे। पूरे आकाश में तारे कितने अच्छे लगते हैं। तो इस कविता में आज तारे के बारे में है और एक लड़की है जो अपनी मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चन करती है। मतलब वो बहुत एक्साइटेड है ये सब जानने के लिए कि सूरज के बारे में, चाँद के बारे में, तारों के बारे में बहुत सब कुछ जानना चाहती है। और वो अपनी मम्मी से पूछती है कि दिन में सूरज को कौन चमकाता है और रात में चांद तारों को कौन जगमगाता है। ये सारे क्वेश्चन वो लड़की अपनी मम्मी से इस कविता में कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता में क्या बता रहे हैं। उससे पहले हम इस कविता को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। उससे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ देख लें। तो चलिए देखते हैं। ढलना, ढलना यानी नीचे की ओर आना। जब सूरज अस्त होता है, अस्त होना मतलब ढलना। जब सूरज ढलता है तब वो कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है ना। तो जब सूरज अस्त होता है, ढल जाता है, तब क्या होता है? रात होती है और फिर आसमान में तारे छा जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आसमान, आसमान यानी आकाश। फिर उसके बाद अंधेरा, अंधेरा मतलब अंधियारा, अंधियारा मतलब अंधेरा। फिर दीवे, दीवे यानी दीपक या दीप। ये थे इस कविता के हार्ड वर्ड्स। अब हम इस कविता को एक बार अच्छे से रीड करते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। तो आपकी हिंदी परिवेश बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 56, उसमें ये कविता लिखी हुई है। तो चलिए हम इसे पहले रीड करते हैं। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। और इस कविता को किसने लिखा है? मैंने आपको बताया है, हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो ये जो लड़की है वो क्या कह रही है? अपनी मम्मी को पूछ रही है कि माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। तो ये जो छोटी सी लड़की है वो अपनी मम्मी को क्या कह रही है कि माँ यानी मम्मी, जब सूरज ढल जाता है, ढल जाता मतलब अस्त हो जाता है, जब सूरज छुप जाता है, चला जाता है, तो अंधिया क्या हो जाता है? पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, पूरे धरती पे अंधेरा छा जाता है ना। आप सभी को पता है जब सूरज अस्त हो जाता है तो क्या होता है? रात होती है ना। रात होती है तो क्या होता है? सब जगह अंधेरा छा जाता है। फिर
आसमान में क्या होता है, जगमग जगमग, जगमग जगमग मतलब शाइन करना। आपने देखा है ना स्टार कैसे शाइन करते हैं, जगमग जगमग करते हैं। तो वो कह रही है कि आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। उसको लगता है कि ये जो स्टार है वो आसमान में दिए की तरह एकदम, जब हम दिए जलाते हैं तो उसकी रोशनी से कितना अच्छा लगता है ना, तो ये स्टार भी वैसे ही दिखते हैं रात में। तो वो अपनी मम्मी को कह रही है कि आसमान में जगमग जगमग दीवे, दीवे यानी दीपक, कौन जलाता है। ये क्वेश्चन वो अपनी मम्मी को कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। फिर वो क्या कह रही है, रात बीतने पर, रात जब चली जाती है उसके बाद फिर क्या होता है, रात के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे सुबह होती है ना, तो फिर क्या निकलता है, सूरज निकलता है और उसकी रोशनी से, उसकी किरणें से पूरी धरती में क्या होता है, चारों तरफ उजाला फैल जाता है ना। जैसे ही सूरज निकलता है तो हमारे पूरी धरती पे क्या होता है, उसकी किरणों से चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। तो वो लड़की कह रही है कि जब जैसे ही सूरज निकलता है तो उसकी किरणें, किरणें मतलब सूरज की रोशनी सोने चांदी के समान धरती पे फैल जाती है। फिर वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। फिर से वो वही कह रही है कि जब सूरज ढल जाता है तो क्या होता है, जब सूरज अस्त हो जाता है तो क्या होता है, रात होती है ना, और सब जगह क्या होता है, अंधेरा छा जाता है सब जगह, और आसमान में क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, जगमग जगमग करते हैं। और फिर वो वही कह रही है कि लाखों दीप, यानी बहुत सारे, एक तारा तो नहीं होता है ना, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, तो वो तारों को क्या कह रही है, दीप कह रही है, यानी दिए। तो लाखों दीप जलाता है, यानी बहुत सारे दीप जल जाते हैं, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना जब अंधेरा होता है। तो आप लोग आसमान में देखना तो बहुत सारे स्टार आपको एक साथ शाइन करते हुए दिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लाखों अनगिनत दिए किसी ने जलाए हैं और वो जगमग जगमग कर रहे, शाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कविता। तो बच्चों एक बात बताइए कि सूरज घूमता है कि हमारी धरती घूमती है? सूरज नहीं घूमता है ना, ये आप सभी को पता है ना, सूरज अपनी जगह पे ही स्थित होता है, लेकिन जो हमारी धरती है, पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, वो सूरज के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। इसलिए सूरज अस्त, तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज डूब रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी जब सूरज के सामने जाती है तब क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, तब रात होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी कविता। तो आप लोग इसको घर पे अच्छे से याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।